तो आपका एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों, हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आपका 21 मार्च को विज्ञान विषय का पेपर है बच्चों, तो आपके पेपर को ध्यान में रखते हुए आज हमने सुपर 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया है बच्चों, जो आपकी 21 मार्च को होने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। बच्चों, ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र का कार्य करेंगे, ये सुपर 30 क्वेश्चन। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं प्रश्नों को। पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या है। पहला क्वेश्चन है बच्चों, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण लिखिए। उदासीनी अभिक्रिया क्या है बच्चों, इसका उदाहरण से समझाना है आपको। व्हाट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव एग्जाम्पल। दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा का सूत्र लिखना है और दो उपयोग इसलिए लिखना है। बेकिंग सोडा का सूत्र लिखना है और इसके दो उपयोग लिखना है बच्चों। ये भी बहुत आईएमपी क्वेश्चन है और ये लगातार 2022 और 23 में पूछा गया प्रश्न है बच्चों। इसका इंग्लिश वर्जन देखते हैं। राइट द फार्मूला एंड द टू यूज ऑफ बेकिंग सोडा। इसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तीसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है, इसमें O2 और HCH4 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताना है बच्चों। ऑक्सीजन की और CH4 मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना समझाना है, इसको भी आप नोट डाउन कर लें। इसके बाद चौथा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द O2 एंड CH4। इसके बाद बच्चों हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग लिखना है। इसको बच्चों इंडस्ट्रियल प्रोसेस में क्या उपयोग है, इसको समझाना है आपको। तो बच्चों व्हाट इज द हाइड्रोजनेशन, राइट द यूज फॉर इंडस्ट्रियल। इसका हाइड्रोजनेशन क्या है बच्चों और इसका औद्योगिक क्षेत्र में क्या उपयोग है। इसके बाद बच्चों पांचवा महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। दो पादप हार्मोन के नाम व कार्य लिखना है। ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है बच्चों, ये भी 2023 में पूछा गया प्रश्न है। इसके बाद राइट द नेम एंड द फंक्शन ऑफ द टू प्लांट हार्मोन। राइट द नेम एंड द फंक्शन ऑफ द टू प्लांट हार्मोन। इसके बाद बच्चों छठवां महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। छठवां महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, कायिक प्रवर्धन क्या है, इसके लाभ लिखिए। ये भी बच्चों बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट कर लें। व्हाट इज द वेजिटेटिव प्रोपगेशन, राइट द टू प्रॉफिट। इसके दो लाभ लिखना है। इसके बाद बच्चों सातवां महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखना है। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डायमंड इज 2.42, व्हाट मीनिंग ऑफ दिस। इसके बाद बच्चों आठवां महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। आठवां महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है। आठवां महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। चालक का प्रतिरोध बच्चों किन कारकों पर निर्भर है। व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। तो किसी रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध जो है किन किन जो है फैक्टर पर निर्भर करता है, ये आपको बताना है। तो इसके बाद बच्चों नौवां महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। नौवां है विद्युत आरेख में उपयोग होने वाले चार अवयवों के नाम लिखना है और प्रतीक सहित। विद्युत आरेख में उपयोग होने वाले चार अवयवों के नाम लिखना है, उनके प्रतीक सहित। तो बच्चों ये प्रश्न क्रमांक 9वां था। अब प्रश्न क्रमांक बच्चों 10वां देखते हैं। 10वें में क्या है, प्रश्न क्रमांक 10वां है बच्चों, राइट फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखना है बच्चों। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है और ये जो इसमें इंपॉर्टेंट लगा लीजिए आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम इसमें। इसके बाद है बच्चों राइट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 है, क्या कह रहा है बच्चों, मैक्सवेल के कॉर्क स्क्रू का नियम लिखना है। राइट मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल्स। इसके बाद है बच्चों प्रश्न क्रमांक 12 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 में राइट मैक्सवेल जैव निम्नीकरण पदार्थ क्या है, उदाहरण लिखिए। जैव निम्नीकरण पदार्थ क्या है, उदाहरण लिखना है। व्हाट इज द बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, गिव एग्जाम्पल। इसके बाद है बच्चों प्रश्न क्रमांक 13, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, दो उभयधर्मी ऑक्साइडों के नाम लिखना है। व्हाट आर द एम्फोटेरिक ऑक्साइड, राइट द एग्जाम्पल टू। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिश्र धातु क्या है, कोई दो मिश्र धातुओं के नाम संबंध। व्हाट आर एलाइज, राइट द नेम एंड कॉम्पोजिशन। इसके बाद है व्हाट आर द हाइड्रा मुकुलन को स्पष्ट करना बच्चों। ये हाइड्रा मुकुलन, ये भी बच्चों आईएमपी, इसको आईएमपी लगा लीजिए। हाइड्रा मुकुलन, एक्सप्लेन बडिंग इन हाइड्रा। इसके बाद है बच्चों मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाना है। तो ड्रॉ ए लेबल्ड डायग्राम ऑफ द ह्यूमन आई, इसको भी आप नोट डाउन कर लें, इसको भी बच्चों आईएमपी लगा लें, ये बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। इसके बाद तारे क्यों टिमटिमाते हैं, वाई डू स्टार्स ट्विंकल, ये भी बच्चों आईएमपी, इसको भी आप आईएमपी लगा लें। इसके बाद बच्चों प्रश्न क्रमांक 20वां देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 20वां क्या कह रहा है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्मशोषी अभिक्रिया क्या है। ऊष्माक्षेपी और ऊष्मशोषी अभिक्रिया क्या, उदाहरण से लिखना। इसको भी बच्चों वेरी लगा लें, ये आईएमपी क्वेश्चन है और ये 2023 में और 24 में लगातार पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों। व्हाट इज द एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 21 देखते हैं बच्चों, धमनी और सिरा में चार अंतर लिखना है। राइट एनी फोर डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेनिस। इसके बाद
वायवीय और अवायवीय श्वसन में 4 अंतर लिखना है बच्चों। वायवीय और अवायवीय श्वसन में 4 अंतर लिखना है। आयताकार कांच के गुटके से अपवर्तन की किरण आरेख बता खींच करके अपवर्तन के नियम लिखना है बच्चों। इसके बाद लेंस की क्षमता क्या है, इसका मात्रक लिखना है। व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस, राइट इट्स यूनिट। तो बच्चों फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहा जाता है, आपको पता ही होगा, और इसका मात्रक डायोप्टर होता है। अवतल दर्पण के 2 उपयोग लिखना है। राइट टू यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण के 2 उपयोग, कॉनकेव मिरर बोलते हैं बच्चों अवतल दर्पण को, इसके 2 यूज लिखना है। इसके बाद संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया को परिभाषित करना है। डिफाइन द कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये बहुत ही इसको भी बच्चों वेरी लगा लें, ये अभी पूछा गया था प्री बोर्ड परीक्षा में। और मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाना है, इसमें बच्चों आईएमपी लगा दें। ये भी बच्चों दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन। ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ द ह्यूमन आई। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 27 देते हैं बच्चों। अवतल दर्पण के 2 उपयोग हैं। राइट द यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। तो बच्चों इस तरह टॉप 27 30 के लगभग क्वेश्चन है बच्चों। इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह से नोट डाउन कर लें, और हमें आशा है कि ये प्रश्न आपके लिए बच्चों बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। ये बच्चों महत्वपूर्ण संकलन है, पूरी पुस्तक का निचोड़ है। आप इन प्रश्नों को लिखें और बार बार अभ्यास करें, ताकि आप परीक्षा में अच्छे से अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकें। हमें आशा है बच्चों ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बच्चों आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक हमें एक नया मोटिवेशन देता है। इसी तरह हम नए वीडियो आपके लिए उपस्थित होकर आते रहेंगे बच्चों। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।